dear student, Challenges morning. Welcome to the Challenges Academy once again. In the last lecture, we have covered the second important chapter of the science part 2. वो कौन सा था? Life processes in living organism part 1. In this session, we are going to start the new chapter, one of the most interesting and important chapter है science part 2 का. उसका name है Life processes in living organism part 2. जो सेकेंड चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसका पार्ट 1 चैप्टर है एंड जो थर्ड चैप्टर रहेगा दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में ही. बट जो लाइफ प्रोसेस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस रहेगा जो सारे लिविंग थिंग्स में ऑकर होता है उस लाइफ प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ऐसा कौन सा अनदर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो वेरी मच नेसेसरी है समझना उसको स्टडी करना वो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन सबको पता है इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. पेरेंट्स से जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है सिंपली लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको. रिप्रोडक्शन का मतलब इन हिंदी इट इज द प्रोसेस. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है. व्हाई आई एम सेइंग मोर स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉट ओनली प्रोसेस बिकॉज़ रिप्रोडक्शन किसमें होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायो इज नथिंग बट लाइफ. जिस ऑर्गेनिज्म में लाइफ रहेगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. तो लिविंग थिंग्स के अंदर ये प्रोसेस ऑकर होता है. नॉन लिविंग थिंग में होता नहीं है. एक पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग जैसे कि टेबल से न्यू टेबल तो बनता नहीं है, हमें आर्टिफिशियली उसको बनाना पड़ता है बिकॉज़ वो नॉन लिविंग थिंग है. बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स जो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसे होता है? पैरेंट ऑर्गेनिज्म से मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. दैट प्रोसेस is called as reproduction. We are formed by our parents. हम सब किससे बने हुए हैं? कैसे ओरिजिन अपना हुआ है? कैसे अपना लाइफ बना है? by our parents. तो existing organism सेम existing organism से जब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है सेम टाइप ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. इन डिटेल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बट इन शॉर्ट मैंने बताया रिप्रोडक्शन का मतलब. यहाँ पे लिखा है वर्ड का मतलब रिप्रोडक्शन. री इज नथिंग बट अगेन. जैसे आप गेम खेलते हो तो रीज्यूम करके लिखा होता है ना. आर इज नथिंग बट अगेन उसका मतलब होता है. प्रोडक्शन इज नथिंग बट फॉर्मेशन. तो अगेन फॉर्म करना किसको फॉर्म करना? न्यू ऑर्गेनिज्म को. कैसे? बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है दैट विल गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन इन दिस चैप्टर. So first we will understand which life processes we have discussed till yet. In the last year, in the previous lecture, in the previous standard and previous lecture में भी that is जो life process part 1 है. Till yet हमने कौन से लाइफ प्रोसेस डिस्कस किया? न्यूट्रिशन के बारे में अपने अगले स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा. न्यूट्रिशन डाइजेशन वगैरह पढ़ा होगा. तो न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस जिससे हम लोग क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं, फूड को डाइजेस्ट किया जाता है. सेकंड यहाँ पे लिखा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बाय व्हिच वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. फूड कैसे मिलेगी? न्यूट्रिशन से. उससे एनर्जी कैसे ऑब्टेन की जाएगी? बाय रेस्पिरेशन. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेसन. दैट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में. एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एटीपी का फॉर्मेशन होता है. एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट. तो रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस बाय व्हिच वी गेट एनर्जी बाय थ्रू द फूड. एंड थर्ड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड जो फूड है. न्यूट्रिशन में हमने क्या किया? फूड को ऑब्टेन किया. अनडाइजेस्टेड फूड को जब बॉडी की आउटसाइड जब रिमूव करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. अगले स्टैंडर्ड में आपने उसको डिस्कस किया होगा. उसके बाद है सेंसेशन एंड रिस्पांस. सेंसेशन रिस्पांस का मतलब क्या? लिविंग थिंग्स वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी फील थिंग्स एंड वी रिस्पोंड अकॉर्डिंग टू इट. जैसे कि रेनी सीजन अभी चल रहा है तो रेनी सीजन हमें पता है कि रेनी सीजन हो रहा है. हम लोग अपने बॉडी के ऊपर वाटर को सेंस कर सकते हैं. किसी ने हमें मारा तो भी सेंस करते हैं. तुरंत हम लोग क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं कुछ इस तरह, राइट. तो जो लिविंग थिंग है वो क्या करते हैं? जो सराउंडिंग में जो चीजें हैं उसको सेंस करते हैं एंड इस तरह वो क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं. एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो 9th स्टैंडर्ड में आपने डिस्कस किया है. न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन वो सब आता है इसमें सेंसेशन रिस्पांस में. दैट इज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जिसको बोला जाता है. तो अमंग दिस
उसके साथ साथ सेल डिवीजन भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जो हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया, चैप्टर में डिस्कस किया। सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जिससे सेल का डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एंड न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी कैसे होता है, सेल डिवीजन से होता है। वो हमने डिस्कस किया टू मेथड्स ऑफ सेल डिवीजन में, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस भी नेसेसरी होता है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, राइट, रिपेयर के लिए, अगर इंजरी वगैरह होता है तो उसकी रिपेयर के लिए, एंड ग्रोथ के लिए कौन सा डिवीजन रिस्पांसिबल होता है, माइटोसिस। एंड मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो रिस्पांसिबल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज़ मियोसिस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनका फ्यूजन होता है, यूनाइट होते दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जिससे न्यू लाइफ बनता है। तो न्यू लाइफ यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन नेसेसरी है। विदाउट सेल डिवीजन न्यू लाइफ का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। सेल डिवाइड होगा तभी क्या होगा, देन ओनली there will be the formation of the new organism by existing one. Parent से new organism बना, कैसे बना, by division, by cell division of the parent organism. जब parent organism का जब cell divide होगा, then only क्या होगा, उससे new life का, new organism का formation होगा, right? तो beside these all life processes, तो reproduction is also one of the most important life processes. Now reproduction, अगर आप उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, उसके लिए हमें जो पिक्चर शोन इस पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर शोन, आपको बाजू में दिख रहा है पिक्चर क्या दिया है। मेरे को सबसे पहले पिक्चर में तो ऐसा एबीसीडी ऐसे लिखा गया, ए पिक्चर, पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी, पिक्चर डी। पिक्चर ए क्या है, आपको प्लांट नजर आ रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को इंडिकेट कर रहा है। नाउ व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली। रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट में रिप्रोडक्शन जो होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से उनका न्यू लाइफ का, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट, ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पैरेंट प्लांट। किसी भी प्लांट का, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, किसी भी प्लांट का अगर हम लोग कोई पार्ट को यूज करके न्यू प्लांट को अगर प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी प्लांट का, फॉर एग्जांपल रोज प्लांट ले लेते हैं। रोज प्लांट की स्टेम को ब्रेक करके, छोटे से स्टेम को, स्मॉल स्टेम को अगर ब्रेक करके अगर आप सॉइल में उसको प्लेस करेंगे, पॉट में प्लेस करेंगे, तो उससे न्यू रोज प्लांट क्या होगा, ग्रो होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर वेजिटेटिव पार्ट से अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट स्टेम भी हो सकता है, बर्ड हो सकता है, लीफ हो सकता है, या रूट हो सकता है। लीफ से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो ये पिक्चर के बारे में हो गया। जो बी पिक्चर आपको दिया उसमें क्या दिया, चिकन एक क्या कर रहा है, एग्स को ले कर रहा है, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। थर्ड जो आपको इमेज दिया वो क्या दिया है, एक प्लांट है और ब्राउन कलर का कुछ आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली वो क्या है, सीड का पार्ट है। जब सीड को सो करेंगे, सॉइल में प्लेस करेंगे, देन सीड का जर्मिनेशन होता है। सीड का जर्मिनेशन होना इज नथिंग बट द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम दैट सीड इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। तो थर्ड पिक्चर सी इज इंडिकेटिंग अबाउट द सीड जर्मिनेशन, दैट इज शोइंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड व्हिच इज प्लेस्ड इन द सॉइल। एंड लास्ट जो पिक्चर आपको नजर आ रहा है वो है एक सेल का डिवीजन हुआ है, जिससे दो डॉटर सेल बना है, एंड द टू डॉटर सेल्स आर नथिंग बट टू न्यू लाइफ जो पैरेंट सेल से फॉर्म हुए, उसको बोला जाता है फ्यूजन। फ्यूजन इज नथिंग बट डिवीजन, क्लीवेज, स्प्लिटिंग ऑफ द सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में मोर डिटेल। Reproduction is nothing but the formation of new organism. It is the process of formation of new organism of same species. A very much important definition है। Formation of new organism तो आपको समझा ही होगा। New organism को, new individual को प्रोड्यूस करना या उसको फॉर्म करना, अगर वो फॉर्म हो रहा है by same species, same species by existing organism। समझो मैंगो का प्लांट है, मैंगो के प्लांट से क्या होगा, जब उसका रिप्रोडक्शन होगा तो न्यू मैंगो प्लांट ग्रो होगा। मैंगो प्लांट से एप्पल प्लांट का ग्रोथ तो नहीं होगा। ये एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग से न्यू ह्यूमन बीइंग जो इंडिविजुअल होगा वो भी ह्यूमन बीइंग ही होगा, जो प्रोड्यूस होगा इंडिविजुअल वो भी ह्यूमन बीइंग ही होगा।
समझ में आ रहा है? कोई मंकी प्रोड्यूस नहीं हुआ ह्यूमन बीइंग से, राइट? तो इसलिए यहाँ पे बोला है reproduction is nothing but the formation of new organism of same species. जो स्पीसीज का पेरेंट है उसी स्पीसीज का चाइल्ड बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, फॉर्म होगा बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे सेल का डिवीजन पेरेंट सेल से होता है, उसी तरह पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन ऑकर होता है। नाउ इवोल्यूशन क्या होता है, दैट वी डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट 2 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर के नेम में व्हाट इवोल्यूशन था। Evolution is nothing but slow gradual changes that occurs generation after generation, several generation तक जो slow changes होते हैं उस changes को ही बोला जाता है evolution। generation to generation बोला गया, तो generation to generation nothing but reproduction होना चाहिए ना। तो reproduction होने के लिए तो evolution होने के लिए क्या जरूरी है, reproduction जरूरी है। Then only क्या होगा, evolution होगा। तो reproduction is very much important property of the living organism, जिससे organism का species का development होता है, evolution होता है। Now reproduction mainly occurs by two methods। उसके दो टाइप है। जितने भी living things हैं, सारे living thing में mainly दो मेथड से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। आइदर असेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है। ऐसे वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें दोनों मेथड से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसी डेफिनेशन को यूज करके हम लोग इसका डेफिनेशन बनाएंगे। Asexual reproduction is the process of formation of new organism of same species with by earlier existing organism without involvement of the gametes, without involvement of the gametes। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। मेल गैमेट किसमें फॉर्म होता है, पेरेंट इंडिविजुअल जो फादर रहेगा वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा, बाय मेयोटिक डिवीजन, बिकॉज़ गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होते हैं और हैप्लॉइड सेल किससे प्रोड्यूस होते हैं, मेयोटिक डिवीजन से, और डिप्लॉइड सेल किससे प्रोड्यूस होते हैं, माइटोटिक डिवीजन से, माइटोसिस से। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। ओनली इसका मतलब एक ही पेरेंट से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द formation of new organism of same species by earlier existing organism without involvement of the gametes। Okay, it's called as asexual reproduction। But sexual reproduction क्या होगा, it is the formation of, it is the process of formation of the new organism or the process of formation of new organism of same species by earlier existing organism with involvement of the gamete। Sexual का मतलब मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों होगा, यानी कि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। मेल जो पेरेंट है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा बाय मेयोटिक डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल, एंड फीमेल जो इंडिविजुअल होगी वो फीमेल गैमेट को यानी कि एग सेल को प्रोड्यूस करेगी बाय मेयोटिक डिवीजन। और मेयोटिक डिवीजन किसका होता है, जर्म सेल का होता है। तो जर्म सेल का जो मेल में फीमेल में मेयोटिक या मेयोसिस डिवीजन होगा उससे मेल गैमेट बनेगा, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा एंड दोनों का फ्यूजन होगा, यूनियन होगा, उससे क्या होगा, न्यू लाइफ बनेगा। तो यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है, दिस रिप्रोडक्शन that is asexual reproduction does not involve union of two gametes। वर्ड से याद रखो, असेक्सुअल मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, मेल और फीमेल सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा मतलब गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ओनली वन पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल यानी कि दो सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, मेल एज वेल एज फीमेल। तो इसमें इसलिए यहाँ पे गैमेट्स का यूनियन होगा, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। इट इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, यूनियन होगा, जिससे डिप्लॉइड सेल बनेगा, फर्स्ट सेल बनेगा लाइफ का। जब दो हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होगा फिर उसका माइटोटिक डिवीजन से न्यू लाइफ बनेगा। थर्ड पॉइंट, न्यू ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू द पेरेंट। अभी यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पेरेंट बॉडी से ही क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ओनली वन पेरेंट से। तो यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म जो रहेगा एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा इंडिविजुअल का, जो न्यू इंडिविजुअल जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, जो चाइल्ड है, उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सिमिलर रहेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि डीएनए जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा टू द पेरेंट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, मेल और फीमेल गैमेट का।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें पता है मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, गैमेट का फॉर्मेशन जब होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे डीएनए जो है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने की वजह से डीएनए एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा, न्यू जीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होगा पेरेंट से, वो पेरेंट से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग कैसे बनते हैं, मेल और फीमेल, मतलब फादर और मदर के दोनों को गैमेट्स इन्वॉल्व होगा, दोनों मदर का गैमेट मतलब फीमेल गैमेट और फादर का गैमेट मतलब मेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होगा और उससे न्यू लाइफ यानी कि वी आर फॉर्म। और वी आर नॉट एग्जैक्टली कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स, हम एग्जैक्टली हमें पेरेंट के सिमिलर दिखते हैं क्या, एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं क्या, नहीं, कुछ वेरिएशन से अपना स्किन कलर पेरेंट्स से मैच नहीं करता, कुछ अलग होता है, राइट, हेयर कलर कभी डिफरेंट होता है, हाइट किसी का कम ज्यादा होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी जैसा तो नहीं होता है, राइट। ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है एंड जिनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे मेल और फीमेल दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म रहेगा सिमिलर होगा किसके, सिमिलर टू पेरेंट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म रहेगा वो वेरिएशन शो करेगा, न्यू वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर होंगे, हो सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है asexual reproduction is uniparental reproduction. Uniparental because ऐसा क्यों, because only one parent involved। यहाँ पे asexual दो parent की involvement नहीं होती, only one parent, तो uniparental reproduction उसको बोला जाता है। and sexual reproduction जैसे मैंने बोला mother और father, male और female दोनों का involvement होता है, that is biparental, bi यानी कि two, uni यानी कि single, तो biparental reproduction बोला जाएगा to the sexual reproduction। Another difference is genetic recombination does not occur। जैसे मैंने बोला माइटोसिस डिवीजन आगे जो रिप्रोडक्शन है ये माइटोटिक डिवीजन से होता है एंड ये वाला जो रिप्रोडक्शन है मियोटिक डिवीजन से होता है। तो इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर नहीं होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट हमें पता है मियोटिक डिवीजन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, कब होता है, मियोसिस 1 के पैकेटिंग में, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स। एंड लास्ट पॉइंट, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फास्ट प्रोसेस है, बिकॉज़ दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जरूरी नहीं होता, ओनली वन पेरेंट से काम हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो ये फास्ट प्रोसेस है। बट यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये थोड़ा बहुत स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर्ड टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर, वेरियस लाइफ प्रोसेस के बारे में एंड रिप्रोडक्शन के बारे में और टू जनरल मेथड्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द सेपरेटली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स। तब तक के लिए बाय।